देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक AP है जिसका थर्ड टर्म जो है वो 16 है, मतलब यहाँ पर A3 गिवन है तुमको 16, ठीक है। दूसरी बात क्या गिवन है, ये कह रहे हैं जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो कि 7th टर्म 5th टर्म को 12 एक्सीड करता है, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों अब देखो A3 क्या होता है, A3 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो A3 क्या हो जाएगा बच्चों, A3 हो जाएगा A प्लस 2D, ये कितना गिवन है, 16 गिवन है, ठीक है। दूसरा क्या गिवन है तुम्हारे पास, ये गिवन है A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12, तो A7 क्या होगा, ऑब्वियसली A प्लस 6D, ठीक है, माइनस का साइन लगाओ। A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, ठीक है। ये किसके इक्वल गिवन है, 12 के इक्वल गिवन है, ठीक है, क्लियर है। इसको सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1 है ना, इसको ओपन करते हैं तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से क्या होगा बच्चों, A से कैंसिल आउट कर दो, ठीक, ये तुम्हारे पास क्या बच गया अब, 4D इज इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे पास D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 2, D की वैल्यू आ गई 6। हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं ना, तो इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, इसमें पुट कर दो। तो यहाँ से A क्या हो जाएगा, A प्लस 2 इंटू 6, दिस इज इक्वल टू 16, तो A प्लस 2 6 या 12 इज इक्वल टू 16। A की वैल्यू क्या आ गई, 16 माइनस 12 हो जाएगा 4। तो देखो तुम्हारे पास D की वैल्यू भी आ गई और A की वैल्यू भी आ गई, ठीक। अब सीरीज़ बनाओ ज़रा सा, फर्स्ट टर्म A, अगला टर्म A प्लस D, 4 प्लस 6 10, अगला टर्म इसमें फिर से ऐड कर दो 6, तो ये कितना हो जाएगा 16 एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज योर AP। देखो बच्चों 17 क्वेश्चन में ये कह रहा है तुम्हारे पास एक AP गिवन है 3, 8, 13 और ये कहाँ तक गई है तुम्हारी 253 तक गई है, ठीक है, क्लियर है। तुम्हें लास्ट से 20th टर्म बताना है, ठीक है, क्लियर है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। कैसे बताओगे, तो देखो ये क्या है 3, इससे मैंने कितना ऐड करा कि 8 बना, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, इसमें 5 ऐड करो तो बन जाएगा 8, फिर इसमें 5 ऐड करो हो जाएगा 3, ठीक है। हमने क्या देखा यहाँ पे डिफरेंस कितना है, A2 माइनस A1, ये कितना है 8 माइनस 3, डिफरेंस है यहाँ पे 5 का, तो मैं देखो सब में 5 ऐड कर दूँ तो ये AP बन रही है, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या कर सकते हैं बच्चों, ये लास्ट टर्म कितना है 253 है ना, तो यहाँ पर लिख दो 253, इससे एक टर्म पहले क्या हो जाएगा, इससे 5 कम करो 248, क्लियर है। यही तो तुम्हारी AP बन गई। अब देखो बच्चों इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम, कैसे, 253, अगला टर्म 248, अगला टर्म होते होते ही कितना हो जाएगा 13, फिर 8, फिर 3, तो मैंने क्या करा, इसको रीअरेंज कर दिया। क्यों करा, क्योंकि उन्होंने कहा था लास्ट से 20th टर्म बताओ, तो मैंने इसको ऐसा कर दिया कि यहाँ से मैं 20th टर्म बता दूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से मुझे क्या बताना है, A20 बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक। यहाँ पे तुमको लास्ट से 20th टर्म बताना है, तो दिस इज इक्वल टू A कितना है, फर्स्ट टर्म 253 प्लस N कितना है यहाँ पे 20 माइनस 1, डिफरेंस कितना है, देखो बच्चों अब डिफरेंस 5 नहीं रहेगा, क्यों, यहाँ पे अब डिफरेंस को D डैश मान लो, A2 माइनस A1, 248 माइनस 253, ठीक है, ये कितना आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है, क्लियर है। तो ये लिख दो -5, तो देखो 253 प्लस 19 इंटू -5, ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा 253 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास 95 158, तो यहाँ पे A20 मतलब लास्ट से 20th टर्म कितना हो जाएगा 158, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 4th टर्म और 8th टर्म को अगर हम सम करते हैं तो 24 आ रहा है, मतलब A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, ठीक। दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि A6 प्लस A10 कितना है, ये 44 आ रहा है,
ठीक है, क्लियर है। तो देखो A6 को हम कैसे लिख सकते हैं, A+5D लिख सकते हैं, प्लस कर दो A10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A+9D लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A+A 2A प्लस 5+9 हो जाएगा 14D। दिस इज इक्वल टू 44। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक। अब देखो यहाँ पे A4 + A 24 के बराबर था, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, A+3D, ठीक, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, A8 को क्या लिख सकते हैं, A+7D। ये किसकी इक्वल है, 24 के इक्वल है, ठीक। A+A हो जाएगा 2A और 3 + 7 हो जाएगा 10D। दिस इज इक्वल टू 24। सपोज दिस इज योर इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो एक साथ लिख लेते हैं ज़रा सा, तुम लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिस वाज योर इक्वेशन 1। मेथड से क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, -4D इज इक्वल टू -20, ठीक है। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब तुम क्या कर सकते हो, ये D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। हम इक्वेशन 1 में पुट करके देख लेते हैं, ठीक। तो देखो ये इक्वेशन 1 थी, इसमें तुम D की वैल्यू 5 पुट करके देखो, तो 2A + 14 × 5 इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो 2A + 5 4 = 20, 5 1 = 5 6 7, दिस इज इक्वल टू 44। तो 2A इज इक्वल टू 44 - 70, ये कितना आ जाएगा, -26, ठीक है। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -13, ठीक है। अब तुम्हारी AP क्या बनेगी बच्चों, पहला टर्म A -13, ठीक है। डिफरेंस कितना था, 5 का, इसमें 5 ऐड करो, ये हो जाएगा -8, ठीक है। फिर इसमें 5 ऐड करो, ये हो जाएगा -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपकी AP क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, ठीक। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं कि एक आदमी है शोभा राव, ठीक है। उसने अपना काम स्टार्ट करा 1995 में, तब उसकी सैलरी कितनी थी बच्चों, 5000 थी, ठीक। फिर ये कह रहे हैं हर साल 200 रुपीज़ बढ़ता है, तो 5000 + 200, फिर कितना हो जाएगा, 96 में इसकी सैलरी 5200, ठीक है। फिर बढ़ के कितना हो जाएगा, अगर मैं 200 रुपीज़ इंक्रीज़ करती हूँ तो 5400। अब ये बढ़ते बढ़ते कितना हो गया बच्चों, 7000 रुपये हो गया। तुम्हें बताना है कि कितने साल के बाद ये 7000 हो। बहुत सिंपल है, कैसे, तुम्हें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स n निकालना है, तो यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है दैट इज n, ठीक है। फॉर्मूला है an इज इक्वल टू A + n - 1 × D, ठीक है। यहाँ पर D कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 5200 - 5000, ये हो जाएगा 200, ठीक है। A गिवन है तुम्हारे पास 5000 है ना, तो देखो an कितना हो जाएगा, 7000 इज इक्वल टू 5000 A + n - 1 × D। D है 200, इधर ले लो, 7000 - 5000 हो जाएगा 2000। दिस इज इक्वल टू n - 1 × 200, ठीक। क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, इस 200 को तुम इधर ले आओ, तो 2000 / 200 कितना हो जाएगा, ये 10, ठीक है। दिस इज इक्वल टू n - 1, यहाँ से n कितना आ जाएगा, ये -1 इधर आएगा तो +1, तो ये n कितना हो जाएगा, 11। मतलब 11th ईयर में तुम्हारी जो सैलरी है दैट विल कम ₹7000, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा ही सिंपल है। ये कह रहे हैं एक लड़की है रामकली, ठीक है। वो क्या करती है, पहले हफ्ते में उसने 5 रुपये सेव करे, ठीक। लेकिन नेक्स्ट वीक उसने इसमें कितना ऐड कर लिया, 5 + 1.75 रुपीज़ ऐड कर लिए, ठीक है। तो अब उसकी कितनी सेविंग होगी बच्चों, 6.75, ठीक है। अब अगले हफ्ते उसने इतना सेव करा। अब ऐसे करते करते वो अब कितना सेव कर रही है बच्चों, अब वो एक हफ्ते में शी सेविंग ₹20.75, ठीक है, क्लियर है। तो तुमको ये बताना है कि कितने वीक के बाद वो इतना पैसा सेव करेगी, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पे क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट नंबर, है ना, n निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू A + n - 1 × D, ठीक। an क्या है बच्चों, यहाँ पर 20.75, a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है तुम्हें फाइंड आउट करना है, d क्या है जो उसका इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट कितना गिवन है, d यहाँ पे गिवन है 1.75, ठीक है, क्लियर है। चलो क्या करेंगे हम,
5 को इधर ले आओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 20.75 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75, ठीक है। 20 में से सब्ट्रैक्ट करो, 20.75 माइनस 5 कुछ नहीं है तो आगे 0 0 लगा दो, ठीक है। 57.51, ठीक है। कितना बचा आपके पास? 15.75 दिस इज इक्वल टू n-1, ठीक। क्या करोगे? ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा 1.75, ठीक। देखो 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल इधर भी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा 9 टाइम्स, सही है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो n-1 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा? 10। इसका मतलब 10th वीक में जो तुम्हारा सेविंग है वो इतनी हो जाएगी, ठीक है। हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।